ईरान के हमलों में सर ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल के कई दिफाई प्लान्स और इमारतें तबाह हुई हैं। तो ये हालिया तारीख में पहली बार नजर आया है कि इसराइल के अंदर मिसाइल लगने से उनके डिफेंस को नुकसान हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ईरान किस हद तक कामयाब हुआ है? जी डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ईरान ने अपने आप को जिस तरह से कम बैक किया है हम्म। और जो उसकी लीडरशिप ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से भी और अदरवाइज भी अगर आप देखें तो उन्होंने ये शो किया है कि वो दे वुड रादर गो डाउन और डाई ऑन देयर फीट देन टू गो एंड ऑन देयर नीज। तो उन्होंने एक कौम और एक जिंदा कौम होने की जरूर निशानी दी है। मैंने जिस तरह आपसे पहले ये भी गुजारिश की कि इसराइल ने ज्यादातर जितने भी हमले जब किए हैं डिफरेंट ममालिक में या डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे या डिफरेंट इन्होंने जब भी अपनी स्ट्राइक्स की हैं तो इनके अगेंस्ट रिस्पांस बहुत कम आया है। हम्म। और ये ज्यादातर जिस तरह हमास और हिजबुल्लाह वगैरह और इवन सीरिया और ये हुतीज जनरली नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इनके ज्यादा ऑपरेशन रहे हैं, लेकिन ईरान ने ये साबित किया है कि वो एक जिंदा कौम है और उनको आसान नहीं लिया जा सकता। उन्होंने रिस्पांस जिस तरह से दिया है, इंडिया के पहले जो सेकंड डे था उसमें उन्होंने उनकी दिफाई जो उनका हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया और इसके बाद से कंजेक्टिवली कम से कम 8 से 10% मिसाइल जो हैं वो ईरान के जरूर पेनिट्रेट कर रहे हैं इसराइल के डिफेंसेस को हम्म। और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और एक जरूर उधर एक आलम है इस चीज का, अनसर्टेनिटी का, फियर का। और उनको ये डर जरूर है कि कोई ना कोई मिसाइल किसी वक्त किसी भी जगह पे लग सकता है और जो कि लग भी रहे हैं। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था। और जिस तरह से ट्रंप इशारों में इस बात का तज़किरा करते हैं और ईरान को वार्निंग देते नजर आते हैं कि वो इस जंग में इसराइल के साथ शामिल हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि वाकईतन अमेरिका इस जंग का बराह रास्त शरीक बन सकता है? और अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान समेत इस पूरे खित्ते को किस खतरे का सामना होगा? देखिए जी, अमेरिका तो मैं समझता हूँ बराह रास्त शरीक बन चुका हुआ है, सिवाय इसके कि उसके अपने ट्रुप्स इन्वॉल्व नहीं हैं जो अगर हो सकता है इसराइल के अंदर इन्वॉल्व हों, या कम से कम उन बेसिस पे जो कि मुसलमान कंट्रीज की हैं, जो कि इर्द गिर्द, चाहे वो कतर है, कवैत है, बहरीन है और इसके अलावा इराक है। इन तमाम ममालिक में जॉर्डन में अमेरिका की प्रेजेंस है। ये तमाम ममालिक जो हैं ये किसी ना किसी हद तक कुछ सपोर्ट जरूर दे रहे हैं इसराइल को उनके ऑपरेशंस में। और उन तमाम जहाजों को जो कि इसराइल से उड़ते हैं और रिफ्यूलिंग करते हैं, ग्रीस में भी उन्होंने रिफ्यूलिंग की है। फिर इसके अलावा बरतानिया ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने खुला खुला बताया है कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जाए ईरान को, और उसकी रजीम जी। चेंज में वो किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक मदद भी कर रहे हैं। तो ये तमाम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स जो हैं और वो कंट्रीज जो कि मुसलमान कंट्रीज भी हैं, जो कि इसराइल से लेकर ईरान तक दरमियान में मौजूद है, ये तमाम होस्टाइल हैं ईरान के अगेंस्ट। हम्म। तो ये चीज एक बड़ी ईरान के लिए आइसोलेशन वाली चीज है। और ये अगर आप देखें तो कोई भी मुल्क, अगर आप कल पाकिस्तान को भी इस सिचुएशन में प्लेस करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल ऐसे मुल्क का जिसके इर्द गिर्द के तमाम नेबर्स जो हैं वो होस्टाइल हों और दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं, जो वेस्ट है सारा, जिस साइड पे ये मौजूद है, खुद भी वो भी उनकी मदद ना कर रहा हो बल्कि उनके अगेंस्ट हो। और आपका एक ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे आप रशिया जो था वो ईरान के काफी करीब रहा हुआ है, जी। उसने भी कोई खातिर ख्वाह क्या बल्कि किसी किस्म की हेल्प ना की हो आपकी इस मौके पे। तो ये चीज ये साबित करती है कि किस तरह तमाम ममालिक जो हैं वो इसके रजीम चेंज के फेवर में हैं और वो इसराइल को तो इजाजत दे रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और ईरान को किसी हद तक भी अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी बका के लिए ये इकदामात करने की इजाजत नहीं है। तो जी, सर इस आप सिचुएशन जो में है हम आपके क्या साथ हैं। वो मौजूदा लीडरशिप को भी टारगेट कर सकते हैं? जी, जो लीडरशिप को पॉलिटिकल बिल्कुल टारगेट कर लीडरशिप है। सकते हैं ये। और जब ये इस अगर तो लीडरशिप ईरान की खड़ी रही
और वो इस तरह से हमलों का जवाब देती रही और अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देती रही, तो मुझे लगता है कि आखिर में इनके पास यही ऑप्शन होगी कि एक प्रॉपर किस्म का कोई अटैक किया जाए या उनको हर तरफ से इंसर्कल करके अंदर कुछ ऐसी फौज के लोग या कमांडोज को उतारा जाए जिनसे फिजिकली तौर पे रजीम को चेंज करवाया जाए और एक केओस क्रिएट किया जाए। शायद ये उनके लास्ट स्ट्रेटजी जरूर हो और डेफिनेटली ये इजराइल अकेला ये चीज नहीं कर सकता। तो सर मौजूदा जब तक जैसे कि उसको जंगी अमेरिका कशीदगी की एक सर 100% फिलवक्त तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है कि ये जंग मजीद तूल पकड़ेगी और ये बढ़ेगी, रीजन में भी अनसर्टेनिटी फैलेगी। तो जो आलमी प्लेयर्स हैं उनकी शमूलियत का बढ़ने का भी तो खदशा है ना, जैसे चाइना है, रशिया है, वो भी नहीं चाहेंगे कि इस रीजन में अमेरिका या इजराइल स्ट्रांग हो। जी देखें, इसमें कोई शक नहीं कि वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे और जिस तरह से वो ना सिर्फ अमेरिका एक अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से इजराइल जो है वो इस पूरे रीजन का बुली बना हुआ है। उसने, अगर आप देखें तो जब जो कुछ उसने एक्शन किया सीरिया में हुआ, यहाँ वो गाजा में हुआ, यहाँ वो लेबनान में हुआ, यहाँ फॉर दैट मैटर जब हुतीस के अगेंस्ट हुआ, इन सबको जो ईरान के इन्फ्लुएंस वाले एरियाज थे उन सबको कमजोर किया गया। देखिए 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं गाजा में, जिसमें 20-25% से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। तो अगर उस वक्त कोई ताकत नहीं उसे रोक सकी, अभी जब इन्होंने अटैक किया और न्यूक्लियर लीडरशिप को ईरान की और मिलिट्री लीडरशिप को निकाला, तो घरों पे हमले किए और उनमें अपार्टमेंट्स में भी हमले किए। एक अपार्टमेंट में जहां पे उन्होंने 2 लोगों को मारा जो कि मिलिट्री लीडरशिप के थे, उसमें 60 लोग से ज्यादा मारे गए, जिसमें 25-30 बच्चे शामिल थे। तो जब इन चीजों को रोका नहीं जा सका, तो आगे मैं समझता हूं कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस अमेरिका और इजराइल को हैं और जिस तरह का वो अपने आप को एक बुली के तौर पे इस पूरे रीजन में असर्ट कर रहा है, तो उसके रास्ते में मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त चाइना और रशिया आने की कोशिश करेंगे। ये जरूर होगा कि अगर उनकी अपनी रजीम आती है ईरान में, तो वो ईरान के लिए और इस पूरे खत्ते के लिए कोई एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि ईरान में फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल और बड़े अरसे तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और वही इंस्टेबिलिटी वाला एलिमेंट होगा जो कि आज हम लिबिया में देख रहे हैं और इराक में देख रहे हैं, बिल्कुल शायद सही, इससे भी बिल्कुल ज्यादा सही।